Hallelujah, hallelujah, praise God, hallelujah, 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 praise God. Thank you, Jesus, Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah, praise God, hallelujah. मसीह खुदावंद के जिंदा जलाली बाबरकत और हमेशा तक कायम रहने वाले नाम में आप तमाम अजीज़ बहन भाइयों की सलामती चाहता हूँ। मैं हूँ खुदा का खादम पास्टर रफीक सादिक बैंकॉक थाईलैंड से, और खुदावंद का शुक्र हो कि आज एक बार फिर कलाम खुदा मेरी ज़िंदगी के इस मॉर्निंग सेशन में मैं आपके साथ हूँ। और आज हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से ज़िक्रिया की किताब और उसका 11 और उसका 12 जो बाब है, हम 2 अबवाब की तलावत करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस बात के लिए माज़रत चाहता हूँ कि कुछ मिनिस्ट्री मसरूफियात की वजह से हम इसको कुछ देर के लिए कंटिन्यू नहीं कर सके थे। तो खुदावंद का शुक्र हो कि अभी हम फिर इसको दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं, और हर रोज़ हर सुबह हम अपने दिन का आगाज़ जो है वो खुदा के पाक कलाम उसके पाक नाम से करेंगे। और पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 6 बजे और थाईलैंड टाइम के मुताबिक सुबह 8 बजे जो है हम खुदा के मुकद्दस कलाम की तिलावत को सुनेंगे और बराह रास्त खुदा के कलाम में से बरकत को हासिल करेंगे। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का शुक्र हो, आज तारीख है 25 सितंबर और साल 2021, और आज का खूबसूरत दिन है हफ्ता का। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने आज के दिन तक हमें इस रुए ज़मीन पर रखा, हमें ज़िंदा रखा, ताकि हम खुदा की तमजीद करें, हम उसकी सताइश करें, और उसके जो बड़े बड़े काम हैं, जो अजीब काम हैं, हम उनका बयान जो है वो दूसरों तक करें। बेशक हम इस बात को मानते हैं कि हमारे बहुत से प्यारे, हमारे बहुत से अजीज़ खुदा के बेटे और बेटियां जो जी रखने की उम्मीद लेते हुए इस दुनिया से रुखसत हो चुके, और खुदा ने उन्हें अपने पास वापस बुला लिया। लेकिन हम जो जिंदा हैं, हम खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। सो मेरे अज़ीज़ों, इस लाइव सेशन को सुनने के लिए, खुदा के कलाम की बरकत को हासिल करने के लिए हर रोज़ थाईलैंड टाइम के मुताबिक सुबह 8 बजे और पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 6 बजे हमारे साथ ज़रूर ज्वाइन करें, और अपने दिन का आगाज़ जो है वो खुदा के पाक कलाम और उसकी तिलावत को सुनने के वसीला से करें। तो इसी के साथ मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि खुदा का जो कलाम है वो दूसरे बहुत सारे लोगों तक भी पहुँच सके। सो आए मेरे अज़ीज़ों, अपनी आंखों को बंद करते हैं और आज के सेशन के लिए दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करते हैं। लेट्स प्रे। खुदा बाप, खुदा बेटे, रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन। बहरोबर के खालिक और मालिक, अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे यीशु मसीह नासरी, हम आपका शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद, एक बार फिर आपने हमें यह मौका दिया कि खुदावंद हम आपकी हजूरी में झुक जाएं, खुदावंद आपको सजदा करें, और खुदावंद आपके अजीब कामों का बयान जो है खुदावंद वो दूसरों के सामने करें। मेहरबान खुदा, आपने गुजरे वक्त में, रातों में, दिनों में, हर तरह की खुदावंद मसरूफियात में हमें महफूज रखा। हम आपका शुक्र अदा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। रात भर खुदावंद आपने हमारी हिफाजत की, शरीर के शर से, शैतान के डर से, हर तरह के खौफ से, आंधी से, तूफान से, मुश्किल से, मुसीबत से, बीमारी से खुदावंद आपने हमें बचा के रखा। हम आपका शुक्र अदा करते हैं, और आज एक खूबसूरत दिन दिया, आज एक प्यारा दिन दिया, आज एक प्यारी मॉर्निंग दी, ताकि हम आज के दिन के आगाज पर खुदावंद आपके नाम को इज्जत और जलाल देते हुए अपनी जिंदगी को फिर एक बार खुदावंद तेरी हजूरी में लाते हैं, ताकि खुदावंद तेरा गहरा फजल और तेरी मोहब्बत खुदावंद हमारी जिंदगी पर ठहर जाए। आज के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना मेरे लिए और खुदावंद तेरी उन तमाम बेटे बेटियों के लिए जो खुदावंद लाइव सेशन में हमारे साथ हैं, जो इसके बाद भी खुदावंद तेरे मुकद्दस कलाम की तिलावत को सुने, सब पर खुदावंद तेरा मसा मांगता हूँ, सब पर तेरी बरकत मांगता हूँ। और आज के कलाम की खुदावंद बरकत जो है वो सब पर खुदावंद यकसा तौर पर खुदावंद तेरे कलाम के वसीला से नाजिल हो, और तेरे पाक नाम के वसीला से नाजिल हो। आए कादर मुतलक आसमानी खुदा, आज इस कलाम खुदा मेरी ज़िंदगी के सेशन में शुरू से आखिर तक तो खुदावंद हमारी बड़ी मदद करना, और उर्दू क्रिश्चियन फेलोशिप के साथ जितने भी खुदावंद तेरे प्यारे बेटे और बेटियां जुड़े हैं, जो खुदावंद हमारे साथ हैं, जो खुदावंद इसमें कलाम खुदा को सुनते हैं, जो खुदावंद कलाम की खिदमत करते हैं, जो किसी भी तरह की एक्टिविटीज में खुदावंद के साथ मुंसलिक हैं, सब पर खुदावंद आज के कलाम के वसीला से तेरी बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, शुरू से आखिर तक तो बड़ी मदद करना, रहनुमाई करना, लफ्जों की तरतीब अता करना, और खुदावंद तेरा पाक रूह खुदावंद हमारी हिफाजत करे।
तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, यीशु के नाम से आमीन आमीन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड जीसस, हालेलुया। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप जहाँ से भी हमें ज्वाइन करते हैं, ये आपकी मोहब्बत और आपका प्यार है कि आप खुदा से मोहब्बत करते हैं और खुदा के कलाम को सुनने के लिए हमारे साथ होते हैं। सो आए हम वक़्त को ज़ाया किए बगैर आज की तलावत सुनते हैं कलाम खुदा मेरी ज़िंदगी में। और आज की जो तलावत है, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि ज़िक्रिया नबी की किताब और उसका 11 और उसका 12 जो है हम 2 अबवाब की तलावत करेंगे। सो आए मेरे सीसो, सबसे पहले हम ज़िक्रिया की किताब और उसके 11 बाब की जो है वो तलावत करते हैं। सो खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में कुछ यूँ लिखा है, ए लुबनान तू अपने दरवाज़ा को खोल दे, ए लुबनान तू अपने दरवाज़ा को खोल दे, ताकि आग तेरे देवदारों को खा जाए, ताकि आग तेरे देवदारों को क्या करे, खा जाए। ऐ सरू के दरख्त नोहा कर, क्योंकि देवदार गिर गया, ऐ सरू के दरख्त नोहा कर, क्योंकि देवदार गिर गया और शानदार गारित हो गए। ऐ बसनी बलूत के दरख्तों, ऐ बसनी बलूत के दरख्तों अफगान करो, ऐ बसनी बालूत के दरख्तों फगान करो, क्योंकि दुश्वार गुजार जंगल साफ हो गया। चरवाहों के नोहा की आवाज़ आती है, क्योंकि उनकी हशमत वारत हुई। जवान बबरों की गिरज सुनाई देती है, क्योंकि यरदुन का जंगल बर्बाद हो गया, क्योंकि यरदुन का जंगल बर्बाद हो गया। खुदावंद मेरा खुदा यूं फरमाता है, प्रेज़ गॉड, खुदावंद मेरा खुदा यूं फरमाता है कि जो भेड़ें ज़बा हो रही हैं उनको चरा, जिनके मालिक उनको ज़बा करते और अपने आप को बेकसूर समझते हैं, और जिनके बेचने वाले कहते हैं खुदावंद का शुक्र हो कि हम मालदार हुए, और जिनके बेचने वाले कहते हैं खुदावंद का शुक्र हो कि हम मालदार हुए, और उनके चरवाहे उन पर रहम नहीं करते। क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं मुल्क के बशिंदों पर फिर रहम नहीं करूंगा, मैं मुल्क के बशिंदों पर फिर रहम नहीं करूंगा, बल्कि हर शख्स को उसके हमसाया और उसके बादशाह के हवाला करूंगा, और वो मुल्क को तबाह करेंगे। और मैं उनको उनके वक्ती तौर पर खलल के लिए माजरत चाहते हैं। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से हम पढ़ रहे थे ज़िक्रिया की किताब और उसका 11 बाब। सो खुदावंद कहता है, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि मैं मुल्क के बशिंदों पर रहम नहीं करूंगा, बल्कि हर शख्स को उसके हमसाया और उसके बादशाह के हवाला करूंगा, और वो मुल्क को क्या करेंगे, तबाह करेंगे, और मैं उनको उनके हाथ से नहीं छुड़ाऊंगा, मैं उनको उनके हाथ से नहीं छुड़ाऊंगा। बस मैंने उन भेड़ों को जो ज़बा हो रही थी, यानी गल्ला के मस्कीनों को चराया, और मैंने 2 लाठियां ली, और एक का नाम फजल रखा और दूसरी का इत्तेहाद, और गल्ला को चराया। खुदावंद खुदा इस आयत में फरमाता है, 7 आयत में, बस मैंने उन भेड़ों को जो ज़बा हो रही थी, यानी गल्ला के मस्कीनों को चुराया, और मैंने 2 लाठियां ली, और एक का नाम फजल रखा और दूसरी का इत्तेहाद, और गल्ला को चराया, और मैंने 1 महीने में 3 चरवाहों को हलाक किया, क्योंकि मेरी जान उनसे बेजार थी और उनके दिल में मुझसे कराहियत थी। तब मैंने कहा कि अब मैं तुमको ना चराऊंगा, मरने वाला मर जाए और हलाक होने वाला हलाक हो। तब मैंने कहा कि अब मैं तुमको ना चराऊंगा, मरने वाला मर जाए और हलाक होने वाला हलाक हो, और बाकी एक दूसरे का गोश्त खाएं। तब मैंने फजल नामी लाठी को लिया और उसे काट डाला कि अपने अहद को जो मैंने सब लोगों से बांधा था मनसूख करूं, और वो उसी दिन मनसूख हो गया। तब गल्ला के मस्कीनों ने जो मेरी आवाज़ सुनते थे मालूम किया कि ये खुदावंद का कलाम है, और मैंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी नज़र में ठीक हो तो मेरी मजदूरी मुझे दो, नहीं तो मत दो। और उन्होंने मेरी मजदूरी के लिए 30 रुपए तोल दिए, और उन्होंने मेरी मजदूरी के लिए 30 रुपए तोल दिए।
आमेन, प्रेज गॉड, आमेन, आमेन, थैंक यू सो मच। और उन्होंने मेरी मजदूरी के लिए 30 रुपए तोल दिए और खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया कि उसे कुम्हार के सामने फेंक दे, यानी इस बड़ी कीमत को जो उन्होंने मेरे लिए ठहराई। और मैंने ये 30 रुपए लेकर खुदावंद के घर में कुम्हार के सामने फेंक दिए। तब मैंने दूसरी लाठी यानी इत्तेहाद नामी को काट डाला, ताकि उस बिरादरी को जो यहूदा और इस्राएल में है माकूफ करूं। और खुदावंद ने मुझे फरमाया कि तो फिर नादान चरवाहे का सामान ले, क्योंकि देख मैं मुल्क में ऐसा तूफान बर्पा करूंगा जो हलाक होने वाले की खबरगिरी और भटके हुए की तलाश और जख्मी का इलाज ना करेगा और तंदुरुस्त को ना चराएगा, पर मोटों का गोश्त खाएगा और उनके खुरों को तोड़ डालेगा। उस नाबकार चरवाहे पर अफसोस, उस नाबकार चरवाहे पर अफसोस जो गला को छोड़ जाता है। तलवार उसके बाजू और उसकी दहनी आंख पर आ पड़ेगी, उसका बाजू बातिल सूख जाएगा और उसकी दहनी आंख फूट जाएगी। आमीन, प्रेज गॉड। सो मेरे शिशो, ये था खुदावंद का मुकद्दस कलाम और उसकी तलावत ज़करिया नबी की किताब और उसका 11 बाब। आए इसी तरह इसी के साथ हम ज़करिया नबी और उसके 12 बाब की तलावत करते हैं। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, इसराइल की बाबत खुदावंद की तरफ से बारे नबुवत। खुदावंद जो आसमान को तानता और जमीन की बुनियाद डालता और इंसान के अंदर उसकी रूह पैदा करता है, यूं फरमाता है, देखो मैं यरूशलेम को इर्द गिर्द के सब लोगों के लिए लड़खड़ाहट का प्याला बनाऊंगा और यरूशलेम के मुहासरा के वक्त यहूदा का भी यही हाल होगा। और मैं उस रोज यरूशलेम की सब कौमों के लिए एक भारी पत्थर बना दूंगा और जो उसे उठाएंगे सब घायल होंगे और दुनिया की सब कौमें उसके मुकाबिल जमा होंगी। और दुनिया की सब कौमें उसके मुकाबिल क्या करेंगी? जमा होंगी। खुदावंद फरमाता है, मैं उस रोज हर घोड़े को हैरत ज़दा और उसके सवार को दीवाना करूंगा, लेकिन यहूदा के घराने पर निगाह रखूंगा और कौमों के सब घोड़ों को अंधा कर दूंगा। तब यहूदा के फरमाबरदार दिल में कहेंगे कि यरूशलेम के बशिंदे अपने खुदा रब्बुल अफवाज के सबब से हमारी तवानाई हैं। मैं उस रोज यहूदा के फरमा रवाओं को लकड़ियों में जलती अंगीठी और पुलों में मशल की मानित बनाऊंगा और वो दहने बाएं और इर्द गिर्द की सब कौमों को खा जाएंगे और अहले यरूशलेम फिर अपने मुकाम पर यरूशलेम ही में आबाद होंगे। और खुदावंद यहूदा के खैमों को पहले रहाई बख्शेगा, ताकि दाऊद का घराना और यरूशलेम के बशिंदे यहूदा के खिलाफ फख्र ना करें। उस रोज खुदावंद यरूशलेम के बशिंदों की हमायत करेगा। उस रोज खुदावंद यरूशलेम के बशिंदों की क्या करेगा? हमायत करेगा और उनका सबसे कमजोर खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा है, उस रोज खुदावंद यरूशलेम के बशिंदों की हमायत करेगा और उनका सबसे कमजोर उस रोज दाऊद की मानिंद होगा और दाऊद का घराना खुदा की मानिंद यानी खुदावंद के फरिश्ता की मानिंद जो उनके आगे आगे चलता हो। और मैं उस रोज यरूशलेम की सब मुखालिफ कौमों की हलाकत का कसद करूंगा और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाज़िल करूंगा और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा है नजर करेंगे और उसके लिए मातम करेंगे, जैसा कोई अपने इकलौते के लिए करता है, और उसके लिए तलख काम होंगे जैसे कोई अपने पैलौठे के लिए होता है। और उस रोज यरूशलेम में बड़ा मातम होगा, उस रोज यरूशलेम में बड़ा मातम होगा, हददीमून के मातम की मानिंद जो मजदून की वादी में हुआ। और तमाम मुल्क मातम करेगा, हर एक घराना अलग, दाऊद का घराना अलग, उनकी बीवियां अलग, नातन का घराना अलग, उनकी बीवियां अलग, लावी का घराना अलग और उनकी बीवियां अलग, समई का घराना अलग और उनकी बीवियां अलग, बाकी सब घराने अलग अलग और उनकी बीवियां अलग अलग। आमीन।
عزیزو، خداوند کے مقدس کلام کی ان آیات کا اور ان ابواب کا پڑھا جانا، یعنی کہ زکریا نبی کے کتاب میں سے 11 اور 12 باب کا پڑھا جانا میرے لیے اور آپ سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ خداوند مجھے اور آپ کو آج کے کلام مقدس کی تلاوت کے وسیلہ سے برکت دے اور ہمیں سمجھنے کی روح دے، تاکہ ہم اس کلام کو سمجھیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ میرے عزیزو، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور سروں کو جھکاتے ہیں اور خداوند کے حضور دعا کرتے ہیں۔ مہربان خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ خداوند آج آپ نے ہمیں زندہ رہنے کے لیے اپنا کلام دیا، تاکہ خداوند ہم تیرے کلام کے وسیلہ سے زندہ رہ سکیں، اور تیرے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم اپنی ٹیڑھی میڑھی راہوں کو خداوند درست کر سکیں۔ اے قادر مطلق آسمانی خدا، ہمیں اپنے فضل میں چھپا لے، اور خداوند ہمیں اپنے فضل کے وسیلہ سے خداوند آج کے کلام مقدس کے وسیلہ سے مہربان خدا اسے سمجھنے کی قوت عطا کر، خداوند المیت کا کلام عطا کر، تاکہ خداوند ہم آپ کے عمیق اور گہرے باتوں کو جان کر خداوند اپنی زندگی میں ان کو جگہ دے سکیں۔ اے قادر مطلق آسمانی خدا، تیرا شکر ہو آج کے دن کے لیے، اور جتنے بھی بہنوں بھائیوں نے خداوند جوائن کیا، سب پر تیرا فضل چاہتا ہوں، سب پر تیری برکت چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ خداوند تیرا کلام جہاں جہاں تک بھی پہنچے، خداوند سب آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں، آج کی نعمت کے وسیلہ سے برکت پائیں، اور آج دن کا آغاز خداوند تیرے مقدس اور پاک کلام سے کر سکیں۔ خداوند باقی ماندہ وقت میں تمہاری حفاظت کرنا، نگہبانی کرنا، آج کے دن خود کو اور خداوند تمام تیرے بیٹے بیٹیوں کو، اسپیشلی طور پر خداوند اردو کرسچن فیلوشپ کے ساتھ جوائنٹ تمام تیرے بچوں کو خداوند تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ سب پر اپنا فضل کر، سب پر اپنی گہرے بھیدوں کو ظاہر کر، اور خداوند تیرا کلام سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ اے خداوند، ان پینڈیمک دنوں میں خداوند تیرے سامنے دعا کرتے ہیں کہ ہر ایک کو خداوند تو اپنی پناہ میں رکھ، ہر ایک کو کورونا وبا سے محفوظ رکھ، ہر ایک کو بیماری سے محفوظ رکھ، ہر ایک کو آندھی سے طوفان سے محفوظ رکھ، تپ بخار، کھانسی، ٹانسلز، نزلہ، زکام، کینسر اور ہر طرح کی بیماری سے خداوند محفوظ رکھ، تاکہ خداوند تیرا کلام ہماری زندگی کے لیے ہمیشہ کی تندرستی اور سلامتی ہو۔ اے مہربان خدا، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، یسوع کے پاک اور عظیم نام میں مانگتا ہوں، آمین۔ آئے میرے عزیزو، وہی دعا جو خداوند نے ہمیں سکھائی ہے، بڑے ایمان کے ساتھ مانگتے ہیں۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بات چاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح اپنے قرضدار کو بخشتے ہیں، تمہارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بات چاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہے، آمین۔ کلام برکات، اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے ہمیشہ تک قوم بنی اسرائیل کے خدا ساتھ، خداوند تیرے تمام مقدسین کے ساتھ، تمام منسٹریز کے ساتھ، این جی اوز کے ساتھ، پاسٹرز کے ساتھ، اور خداوند جتنے بھی تیرے خدمت گزار لوگ ہیں ان سب کے ساتھ، اردو کرسچن فیلوشپ چرچ کے ایک ایک بھائی، ایک ایک بہن کے ساتھ، خداوند ایک ایک بچے کے ساتھ، اور جتنے بھی لوگ خداوند آج اس لائیو ویڈیو کے ساتھ خداوند شامل تھے ان سب پر، اور جو اس کے بعد بھی خداوند تیرے مقدس کلام کی تلاوت کو سنے ان سب پر اب سے ہمیشہ تک ہوتی رہے، یسوع کے نام سے، آمین۔ پریز گاڈ جیسس۔ تھینک یو سو مچ میرے عزیز بہن بھائیوں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب ہمارے ساتھ تھے، اور خداوند کے مقدس کلام کو سننے کے لیے، اور خداوند کے کلام سے برکت کو حاصل کرنے کے لیے، بلیسنگز کو حاصل کرنے کے لیے آج ہم سب نے مل کر خداوند کے مقدس کلام میں سے زکریا کی کتاب اس کے 11 اور اس کے 12 باب کی تلاوت کی۔ اسی طرح ہم جو ہے اس کو کنٹینیو رکھیں گے اس سیشن کو، اور آپ بھی ہمارے ساتھ ضرور جوائن کیجیے گا، تاکہ کلام خدا میری زندگی کے اس سیشن کے وسیلہ سے ہم برکتوں کو حاصل کر سکیں۔ ضروری اعلان تھا یہ میرے پاس کہ آج شام 6 بجے گاسپل فار دا نیشنز کا جو ہمارا سیشن ہے، اس میں خدا کے خادم جو انڈیا سے بلانگ کرتے ہیں، جن کا تعلق انڈیا سے ہے، خدا نے اپنے خادم کو برکت دے رکھی ہے، اور آج شام تھائی لینڈ ٹائم کے مطابق رات 8 بجے، پاکستان ٹائم کے مطابق شام 6 بجے، اور انڈیا ٹائم کے مطابق جو ہے وہ شام 6:30 بجے خدا کے خادم جو ہیں وہ خدا کے کلام کی خدمت کریں گے اردو کرسچن فیلوشپ پیج سے۔ تو ہمارے ساتھ ضرور جوائن کیجیے گا، تاکہ آپ بھی خدا کے کلام سے برکت کو حاصل کر سکیں۔ تو کل اتوار کو شام 6 بجے جو ہے ہمارا سنڈے سروس میسیج ہوتا ہے، اور سنڈے سروس میسیج میں میں خدا کا خادم پاسٹر رفیق صادق
تھائی لینڈ ٹائم کے مطابق شام 6 بجے اور پاکستان ٹائم کے مطابق 4 بجے خدا کے کلام کی آن لائن فیس بک پر خدمت کروں گا، اور آپ ضرور ان سیشنز میں ہمارے ساتھ جوائن کیجیے گا تاکہ خدا کا کلام جو ہے وہ آپ سب کے لیے برکت کا باعث ہو اور ہم مل کر خداوند کے کلام میں سے سیکھ سکیں۔ اور اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس اردو کرسچن فیلوشپ پیج کا بھی خیال رکھیے گا، اسے دوسروں تک شیئر کیجیے گا، اسے لائک کیجیے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، اور خداوند جو ہے وہ آپ کی تمام مناجات کو اپنی حضوری میں قبول کرے۔ خوش رہیے، ہمیشہ دوسروں تک خدا کے کلام کو پھیلاتے رہیے، یہی سب سے بڑی خدمت ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس پاکستان، گاڈ بلیس تھائی لینڈ، اینڈ گاڈ بلیس یو ایوری ون۔ پریز گاڈ، تھینک یو جیسس، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل آف یو۔